लंबा दिन था ना आज। अंकित बहुत थक गए आज तो। थैंक्स, एटलीस्ट आपके हाथ की चाय तो मिल जाती है। लेकिन अच्छा दिन था, कुछ भी कहो। और वो बच्चे तो बहुत ही बढ़िया थे। मैंने कभी भी किसी को सीखने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा। हाँ, और संजीव और सुचित्रा की बात करूँ तो यार वो गजब है यार। मतलब पता नहीं वो इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से उनको तो सेवा करने का ना वरदान मिला हुआ है। लेकिन उसके बारे में आप क्या सोचते हो जो उन्होंने हमारे वहाँ जाने से पहले बोला? यही ना कि जो वो काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो एक महान आदेश का पालन कर रहे हैं, यही ना। हाँ अंकित, लेकिन ना मेरे लिए ना मतलब महान आदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसीह बनाना है। और हम तो गली के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे महान आदेश हुआ? हाँ, तो ये कहाँ लिखा है कि महान आदेश को पालन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसीह में लाना पड़ेगा? देखो अंकित, इस बारे में मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसीह बनाना ही महान आदेश है। और हम दोनों इसके ऊपर कितने सारे प्रचार सुन चुके हैं। मेरे ख्याल से वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है। मत्ती 28 का 17 से 20 मैं पढ़ देती हूँ। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, यही है। तो इसमें कहाँ लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसीह में लेके आना है? अरे उसी पार्ट में लिखा है ना, यहीं पे कि चेले बनाओ। हम भी तो वही कर रहे हैं, लोगों को चेला बना रहे हैं। पर उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, हम भी वही कर रहे हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे हमें देखते हैं, हमें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे जीवन को देखते हैं, हमसे सीखते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे अपनी चाल चलन करते हैं, इसमें उनका फोकस रहता है। और क्या ये शिष्यता नहीं है? आप शायद ठीक कह रहे हो अंकित। देखो, हम दो तरीके से शिष्य बना सकते हैं। एक है व्यक्तिगत रूप में, जिसमें हम नए लोगों से मिलते हैं और संबंध को बनाते हैं। देखो अंकित, मैं ये समझती हूँ कि हमारा राजीव और अनन्या के साथ एक अच्छा रिश्ता है। हाँ, इसे कहते हैं व्यक्तिगत वे में शिष्य बनाना। और दूसरा है जिसमें हम समूह के द्वारा, जैसे मान लो एक ग्रुप फॉर्म करके, मतलब पूरी कलीसिया मिल के समाज में जाके सेवा करते हैं, नए लोगों से संबंध बनाते हैं और हम मसीह के जो सुसमाचार है उसको बांटने की कोशिश करते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक चर्च के रूप में हम लोगों तक अच्छे से पहुंच पाएंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। देखो, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हम समाज के लोगों के सामने थोड़ा अलग दिखें, क्योंकि हम मसीह में बिल्कुल अलग हैं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोग हमें देख के आकर्षित हो पाएँ। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों को ही सुसमाचार बताते हैं, अपने परिवार वालों को ही बताते हैं, बाकी लोगों के बारे में हम परवाह भी नहीं करते। यहाँ तक कि जो नए विश्वासी हमारे चर्च में आते हैं उनसे हम बात भी नहीं करते हैं। क्या हुआ, मेरी बातें तुम्हें बोर कर रही है क्या? ओह नहीं नहीं, सॉरी अंकित, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोर हो रही थी। खैर, आप सही कह रहे हो कि शिष्यता जो है वो महान आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, हम लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे यीशु मसीह ने लोगों को अपनी ओर खींचा। हाँ, और हमें समाज के साथ एक बहुत मजबूत संबंध बनाने की ज़रूरत है। हमें एक दल बना के समाज में जाके हमें यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना चाहिए, एक अच्छा घनिष्ठ संबंध तैयार करना चाहिए, और तभी हम इस महान आदेश का हम पालन कर पाएंगे।
खैर चलो अब बस करते हैं, बहुत थक गई हूँ यार मैं। चलो।